मेरे डिजिटल मंच से जुड़े आप सभी को पुनः नमस्कार। बाबुल गुरुकुल के 10वें दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आज इस डिजिटल मंच पर पुनः कुछ रचना पाठ प्रस्तुत की जाएगी। तो शीर्षक सिपाही पर रचना प्रस्तुत करने से पहले उनके भूमिका को सुनते हैं। दूसरों के दुखों को अपना दुख समझता हूँ, बच्चे बूढ़े और जवान सबों में प्यार बांटता हूँ, अनेकता में एकता के ख्याल रख पाठ पढ़ाता हूँ, उलझनों में जात पात को भुलाता हूँ, अपनी परंपराओं को अमल करता हूँ, ईद दिवाली या हो बैसाखी सब साथ साथ मनाता हूँ, हिंद के खिलाफ हो जाता हूँ, तिरंगे के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देता हूँ, संकटों में मसीहा बन उबरता हूँ, सारा हिंदुस्तान को अपना घर समझता हूँ, विविधता में एकता भारत की विशेषता को बतलाता हूँ, फरिश्ता नहीं इंसान ही है वो, बस हमारे लिए उदाहरण बन उभरता हूँ, अपनों से ही ताना सुन अपना फर्ज निभाता हूँ, जो भारत के सच्चे वीर सिपाही कहलाता हूँ। तो अब आगे शीर्षक सिपाही को सुनते हैं। हथियार मेरी आन है, वर्दी मेरी पहचान, हिंदुस्तान मेरा घर है, तिरंगे मेरी शान, क्योंकि हूं मैं एक सिपाही। न दिन को चैन है न रात को सुकून, 24 घंटे 365 दिन है मेरे लिए बराबर, मानो तो है पतझड़ मानो तो है गुलशन, जो भी हो रखवाली करता हूँ पूरी धरोहर, क्योंकि हूं मैं एक सिपाही। तिरंगे को झुकता नहीं देख सकता, एक भी नागरिक को ढलता नहीं देख सकता, हिंदुस्तान के किसी घर को उजड़ता नहीं देख सकता, क्योंकि हूं मैं एक सिपाही। बम हो या बारूद हर चीज से टकराने का जिगर रखता हूँ, बम हो या बारूद हर चीज से टकराने का जिगर रखता हूँ, बाढ़ हो या तूफान हर संकट को झेलने का तजुर्बा रखता हूँ, क्योंकि हूं मैं एक सिपाही। ऐ नापाक मत ढा सितम मुझ पर, ऐ नापाक मत ढा सितम मुझ पर, तेरी हर चीज बिगड़ती नजर आ जाएगी, बंधनों से बंधा हूं वरना क्या धरती क्या आसमां, सारा समतल नजर आ जाएगा, क्योंकि हूं मैं एक सिपाही। तेरी सेवा करते करते न जाने कितने ओले हम फांक चुके, तेरी सेवा करते करते न जाने कितने ओले हम फांक चुके, अरे संभल दे जवाब उसे, तेरी सेवा करते करते हम तो कब के सो चुके, क्योंकि अब ना रहा तेरा एक सिपाही, क्योंकि अब ना रहा तेरा एक सिपाही। जय हिंद। तो अब आप लोगों के सामने एक नई रचना प्रस्तुत की जाएगी जिसका शीर्षक है कदम। तो चलिए उस रचना को सुनते हैं। बदलेगी भारत की भी तस्वीर जब हम भारत के लोग भारत को एक भारत समझते नजर आएंगे, बदलेगी भारत की भी तस्वीर जब हम भारत के लोग भारत को एक भारत समझते नजर आएंगे, फिर बदल जाएगा भारत का सारा नजारा जब हम सब साथ बढ़ते नजर आएंगे। जब बढ़ेंगे साथ हम सब के कदम, जब बढ़ेंगे साथ हम सब के कदम, तो कोई रोकता नजर आएगा तो कोई बढ़ाता नजर आएगा। हिम्मतें न हार हिम्मतें न हार, भरी तूफान में भी हम एक चिराग जलाते नजर आएंगे। बदल जाएगा भारत का सारा नजारा जब हम सब साथ बढ़ते नजर आएंगे। अरे ओ असफलताओं से हार मान लेने वाले, अरे ओ असफलताओं से हार मान लेने वाले, तू पुनः एक बार पलके उठा के तो देख, डूबती कश्तियों में भी एक उम्मीद की किरण झलकती नजर आएगी। बदल जाएगा भारत का नजारा जब हम सब अपनी मंजिल पाते नजर आएंगे। अचंभित रह जाएगी सारी जहां जब हम भी उसके कदमों से कदम मिलाते नजर आएंगे। भारत एक विकासशील देश है, तो विकसित देशों को संदेश दे रहा है कि अचंभित रह जाएगी सारी जहां जब हम भी उसके कदमों से कदम मिलाते नजर आएंगे, फिर बदल जाएगी भारत की भी तस्वीर जब हम सब के कदम साथ बढ़ते नजर आएंगे, जब हम सब के कदम साथ बढ़ते नजर आएंगे। शीर्षक है गांव। तो इस रचना को सुने और गांव के वातावरण को महसूस करें। हमारा गांव तुम्हारा गांव, लीची आमों से लहलहाता गांव, कहीं कोयल की कू तो कहीं कबूतरों की गुटरंगू, तालाबों में मछलियों की फड़फड़ाहट तो कहीं भंवरों की गुनगुनाहट से मचलता गांव। हमारा गांव तुम्हारा गांव, गन्ने गेहूं से लहलहाता गांव। थ्रेसर की घर घर चक्की की ठक ठक,
थ्रेसर यानी कि वैसी मशीन जिसके द्वारा धान गेहूं को उसके पौधों से अलग किया जाता है। चक्की यानी कि वैसी मशीन जिसके द्वारा गेहूं और मक्के की आटा तैयार की जाती है। तो थ्रेसर की घर घर, चक्की की ठक ठक, बारिशों में मेढक की टर टर सुनाता गाँव। सड़कें भी उबड़ खाबड़ से समतल नजर आता गाँव। वहीं कुछ चुनमुन की किलकारी गाँव के ही स्वास्थ्य केंद्र सुनाता गाँव। अब बिजलियों संग भी दौड़ता नजर आता गाँव। अपनी सादगी भरी हसीन यौवनों से दिल को मदहोश करता नजर आता गाँव। रंग बिरंगे जादुई नजराना दिखलाता गाँव। अपनी सादगी से अंतर मन को लुभाता गाँव। हमारा गाँव तुम्हारा गाँव, धान गेहूं से लहलहाता गाँव। भारतीय सभ्यता की आधार स्तंभ है गाँव। प्राकृतिक शोभा का भंडार है गाँव। हरित क्रांति की असरदार है गाँव। पेड़ पौधों की भरमार है गाँव। सावन में नए तराने बिखेरता गाँव। पतझड़ के कलियों में बदलता गाँव। चंदन की खुशबू है फैलाता गाँव। हवाओं की स्वच्छता से मनमोहता गाँव। आबो हवा को आनंदमयी बनाता गाँव। सूर्य की मुस्कान और पक्षी बैलों के गति के संग श्रम की महिमा का संगीत छेड़ता गाँव। हमारा गाँव तुम्हारा गाँव, फिजाओं में मनमोहक धुन गोलता गाँव।